बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई की रेसिपी। मुझे यकीन है जब आप मेरे इस तरीके से मटन कढ़ाई आप बनाएंगे तो एक तो जल्दी बनकर तैयार होगी, दूसरा ये कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप अपने पुराने तरीकों को भूल जाएंगे, क्योंकि जब आप ये बनाएंगे तो आपकी घर में बहुत ही तारीफ होगी। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पर लिया है बकरे का गोश्त। अच्छे से धो के मैंने इसे साफ़ कर लिया है और इसके अंदर मैंने पानी तकरीबन शामिल कर दिया है 1.5 लीटर के करीब। और अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर मैंने प्याज शामिल की है। प्याज मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने कट करके इसके अंदर शामिल की हैं। और अब इसके अंदर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो मैंने इसके अंदर कट करके शामिल कर दिए हैं। नमक इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, और अगर आपको इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर मैंने शामिल की है 1 चाय का चम्मच। 4 से 5 अदद इसके अंदर मैंने हरी मिर्च शामिल की है। ये मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं, और इसके अंदर मैंने बीच में कट लगा लिया है, वो इसमें मैंने शामिल की हैं। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल, और ये ऑयल भी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आप कम ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। दरमियानी आंच पर हमें इसे पकाना है, और इसका कैप लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका गोश्त न गल जाए, साथ ही इसके अंदर इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। जो हमने इसके अंदर टमाटर और प्याज डाले हैं वो भी इसके अंदर घुल जाएंगी। अब इसका कैप लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसका पानी तकरीबन खुश्क होने पर आ गया है, और इसके अंदर जो हमने प्याज और टमाटर सब चीज़ें डाली थी वो सब गायब हो चुकी हैं, घुल चुकी हैं यानी इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, और ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच। और अब 1 कप इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ। दही को हमें फेंट लेना है, और आंच को हमें कर देना है स्लो आंच पर हमें दही को इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे डालेंगे तो दही हमारी फट जाएगी। इस वजह से इसकी आंच को हमें स्लो करके ही इसके अंदर शामिल करना है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हमें इसके अंदर शामिल करना है 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया। कसूरी मेथी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसकी मैं करूँगी तेज़ आंच पे भुनाई, और इसका जितना भी पानी अभी रहता है वो मज़ीद खुश्क हो जाएगा उस भुनाई में। और जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, कढ़ाई बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, और इसकी बोटियां भी गल चुकी हैं। और जितना हमने इसके अंदर पानी डाला था तो उस पानी में ये बहुत अच्छे से बोटियां इसकी गल चुकी हैं। और अब थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची इसके अंदर बारीक बारीक चॉप करके इसके ऊपर डाल देंगे। लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। और अब लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसके अंदर लास्ट में लेकर आएगा। आप इसे ज़रूर डालिएगा गरम मसाले को, इसे स्किप मत कीजिएगा। गर्मा गर्म मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। आप एक बार मेरे इस तरीके से कढ़ाई बनाकर देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कढ़ाई खाकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर की कढ़ाई खा रहे हो, किसी ढाबे से जाकर हम लोग जो बहुत ही मज़े की कढ़ाई खाकर आते हैं। और यहाँ देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी बोटियाँ कितनी ज़बरदस्त गल चुकी हैं। ये देखें कितनी अच्छे से इसकी बोटी गल चुकी हैं। बस आप इस तरीके से कढ़ाई बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कढ़ाई जो मैंने आपको बनाना सिखाई है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।